बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्स में आज हमारा ऑनलाइन सेशन नंबर 4 है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक है और ये कोर्स आपके लिए स्किल्स ग्रिड की टीम की तरफ से मुतारफ़ कराया गया है। आज के कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब को सीखेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर, जैसे कि नाम से ही हमें नज़र आ रहा है, कि कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट शामिल करना। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी कंपनी के मुलाजिम हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट हैं, तो आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है, तो उस डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर आपको कोई ना कोई कवर पेज या टाइटल पेज डिज़ाइन करना पड़ता है। तो डिज़ाइनिंग के लिए आपको कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए दे दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बिल्कुल ये बॉटम पे एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो देखें, ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। अब इसके अंदर आप कुछ एडिटिंग अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि असाइनमेंट नंबर 1 और डॉक्यूमेंट का पूरा नाम हम कहते हैं एप्लीकेशंस और इसी तरह जिस पर्सन ने इसको जमा करवाया, अब हम उसकी डिटेल देते हैं। और यहाँ अपना ABC-005 इस तरह से आप अपना टाइटल डिज़ाइन कर लेते हैं। अब फर्ज करें इस फाइल को अगर आप करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाता है, शेप फॉर्मेट। तो इस पे आप जाके इसकी कलर की फिलिंग चेंज कर सकते हैं। यूँ, ठीक है। इस शेप पे क्लिक करें, इसको भी आप कलर रेड कर दें। इसके बाद अगर आप इस डाटा को साइज बड़ा करना चाहते हैं, होम टैब पे जाके आप इसका कलर चेंज कर लें, वाइट, बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें। उसके बाद इस टाइटल को अगर आप डिफरेंट फॉन्ट लगाना चाहते हैं, एरियल ब्लैक आप लगा सकते हैं। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, उस लेक्चर के अंदर फॉर्मेटिंग हमने सीखी हुई है। तो देखिए, मेन मकसद है कि हमने अपना कवर पेज ऐड किया और उसको अपने लिहाज से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो चाहे मैं इसी के अंदर या मैं यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ले आता हूँ ताकि मैं कोई पिक्चर कर लूँ। तो मैं इसको यूँ नीचे ले आता हूँ। ड्रैग करने के बाद आप इसका साइज़ बड़ा करें। इसके अंदर क्लिक करने के बाद डिलीट कर दें। अब इंसर्ट पे जाएँ, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। तो फ़र्ज़ करें मेरे डेस्कटॉप पे ये है, मैंने ये पिक्चर, इसको साइज़ आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर दें और इसको जहाँ मर्ज़ी लोकेट कर दें। अब आप चाहते हैं कि ये जो पिक्चर के सराउंडिंग में आउटलाइन नज़र आ रही है, आप इस आउटलाइन को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस पे सेलेक्ट करें, शेप फॉर्मेट पे जाएँ, आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ का टाइटल तैयार हो चुका है। अब अगर फ़र्ज़ करें अगले पेज पे हमारे पास टेक्स्ट पड़ी हुई है और इससे आगे आपको मज़ीद ब्लैंक पेज चाहिए, ठीक है। तो लाइक हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 पेजेज़ हैं, तो अगर आपको तीसरा पेज चाहिए तो तीसरे पेज के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दें। तो यूँ आप क्लिक करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये एक ऑप्शन है पेज ब्रेक।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम जब फाइनलाइज सेशन पे जाएंगे, ये थोड़ी प्रोफेशनल टूल है, इसको हम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं थीसिस के लिए, रिसर्च आर्टिकल्स के लिए। तो इसको हम एक होम टैब के अंदर भी हमने एक टूल छोड़ा था, ये वाला, ये वाला लिस्टिंग वाला, तो इसी के साथ हम इसको रिवाइज करेंगे। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इक्वेशन ऐड करनी है, कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन लिखनी हो, तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। तो देखें, जैसे ही आपने इक्वेशन पे क्लिक किया तो आपका एक बॉक्स आया। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर में से आप अपनी कोई ना कोई फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। यूँ फ्रैक्शन के ऊपर लाइक आपने लिखा x डिवाइडेड बाय y, उसके बाद आपने कोई सिंबल यूज़ किया, फिर आप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। तो आप सुपरस्क्रिप्ट ले लिया, आप कहते हैं m रेज पावर 2, उसके बाद आपने सिंबल यूज़ किया डिवीजन, एंड देन आपने कोई रेडिकल यूज़ किया। तो रेडिकल के लिए आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा 3x प्लस 8y, और यहाँ पे हम कह देते हैं इसकी बेस 3। उसके बाद आपने कोई सा भी सिंबल यूज़ किया, इंटीग्रल यूज़ कर लिया। इंटीग्रल के अंदर आपने कहा 2 प्लस 3z, और यहाँ पे आप इसकी लिमिट बता देते हैं -2 एंड 2। तो इस तरह से आप अपनी इक्वेशन इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप फर्दर इसी इक्वेशन टैब के अंदर देखें, सिंबल्स आपके पास मौजूद, ये बेसिक मैथ के सिंबल हैं। इसी तरह अगर आप मज़ीद ग्रीक लेटर्स देखना चाहते हैं या सिंबल्स की तरह कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं, तो इन सब को आप यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेबल इंसर्ट करना। फर्ज करें यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो हम इंसर्ट टेबल पे जाते हैं, अपनी नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम की मदद से हम अपना टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 10/8 का एक टेबल बन सकता है, इसके अंदर 10 कॉलम हैं और 8 रोज हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें हमें इसे भी बड़ा बनाना है या डिफरेंट बनाना है, तो आप अपनी मर्ज़ी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ ला सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, तो ये देखें, जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट किया तो यहाँ पे 2 टैब आ गए, एक टेबल डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। तो आप इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैंने ये डिज़ाइन चूज़ कर लिया, आप इसके ऊपर कोई भी डेटा नेम, नेम, बर्थप्लेस और एड्रेस, तो इस तरह से आपने एक टेबल डिज़ाइन किया। डेटा आपने पुट किया ABC, FAG एंड आपने कहा दिस, बर्थ प्लेस MOP, एड्रेस है आपका JL। तो इस तरह से आप अपना डेटा पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस टेबल के अंदर डिज़ाइन चेंज करना चाहें, तो आप टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, टेबल डिज़ाइन के अंदर कलर्स के साथ साथ आप चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर शेड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फर्स्ट हेडर रो चेंज करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप शायद कहते हैं कि मुझे ये हेडर रो नहीं चाहिए टॉप पे, तो आप इसको रिमूव कर दें। तो ये देखें, हेडर रो आपकी ख़त्म हो। तो फर्दर हम जाते हैं लेआउट टैब के अंदर। लेआउट टैब में अगर आपने कोई एक कॉलम के अंदर मज़ीद कॉलम डिज़ाइन करने हैं, तो यूँ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप किसी टेबल को इरेज करना चाहते हैं, तो यूँ आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। कोई सिंगल इरेज करना है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो आप इन सब को क्लिक करके मर्ज सेल पे भी जा सकते हैं, यूँ, ठीक है। तो मर्ज का मतलब होता है कि तमाम सेल्स मिलके एक सेल बना देंगे।
इसके बाद अगर आप इन सेल्स के दरमियान कोई मज़ीद रो ऐड करना चाहते हैं, अगर आपने इसके ऊपर रो ऐड करनी है तो आप कहेंगे इंसर्ट अबव, ये देखें तो एक रो ऐड हो गई। अगर आप कहते हैं इंसर्ट बिलो तो ये नीचे ऐड हो गई। अगर आप फादर नेम और फ़ोन के दरमियान एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो हम कहेंगे कि मुझे लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम चाहिए, ये देखें। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और हमें इस साइड पे कॉलम चाहिए राइट साइड पे, तो हम कहेंगे इंसर्ट राइट। इस तरह से आप एक टेबल के अंदर मज़ीद कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद ये स्प्लिट सेल की ऑप्शन होती है। लाइक आप कहते हैं कि इन तमाम सेल्स को, ये देखें, ये सारे सेल्स के अंदर हम अपनी मर्ज़ी के सेल्स बनाना चाहते हैं, सिर्फ हमें 3 सेल चाहिए। ओके, इसके लिए हमें एक रो करनी होगी। लाइक इन 3 सेल्स की जगह पे हमें 2 सेल चाहिए, फ़र्ज़ करें, तो मैं कहूँगा 2, ये एक सेल इधर, एक सेल इधर, तो ये हमने स्प्लिट कर दिया। इसके अलावा ये कुछ आपकी अलाइनमेंट्स हैं। तो अलाइनमेंट को समझने के लिए ये देखें, अगर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, हाइट ज़्यादा कर दी, तो अभी ये डाटा आपको टॉप साइड पे नज़र आ रहा है। तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। अब लेफ्ट सेंटर, सेंटर सेंटर, राइट सेंटर, ये लेफ्ट बॉटम, सेंटर बॉटम, राइट बॉटम। तो इस तरह से अगर मैं सेंटर सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो हर लिहाज से आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इस पूरे सेल को मर्ज कर दें तो आप यूँ मर्ज करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ लिखना है, आप एक डेट शीट क्या कर रहे हैं, आपने लिखना है हॉलीडे, और इस हॉलीडे की आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको नीचे से ऊपर की तरफ करना है तो अगेन इस पर क्लिक कर दें। ये अब इसको मैं सेंटर पोजीशन पे ले जाता हूँ। तो यूँ आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सॉर्ट की कमांड भी हमने पढ़ी हुई है। सॉर्ट के अंदर आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और जब आप सॉर्टिंग करते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो आप अपने डेटा की तरतीब भी चेंज कर सकें। और ये एक अच्छा टूल है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो अगर आपके पास कोई भी टेबल की फॉर्म के अंदर डाटा है तो आपने उस डाटा को यूँ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब वो पूछेगा कि आपको पैराग्राफ की शक्ल में चाहिए, टैब्स में चाहिए, कॉमास के साथ चाहिए। तो आप जिस मर्जी कमांड के साथ, मैं कहता हूँ कॉमास के साथ चाहिए, तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा। ये ABC कॉमा XYZ कॉमा, तो आगे हमारे पास स्पेस थी, खाली जगह थी, उसने कॉमा लगा दिया और उसके बाद MOP। तो क्या मकसद है, इस तरह से आप अपना कोई भी टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई पिक्चर यूज़ की है, तो फर्ज करें पिक्चर की, अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर मज़ीद काम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले आप इसकी रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। अब ये देखें, जितना कलर मैजेंटा आपको नज़र आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि कोई ज़रूरी डेटा आपका डिलीट ना हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे जाएं, मार्क एरियाज़ टू कीप। तो ये लैपटॉप अगर हमें बचाना है तो आप माउस की मदद से इस लैपटॉप की सराउंडिंग में ड्रॉ करेंगे, यूँ। उसके बाद ये देखें, इनके शूज़ जो हैं वो भी मजेंटा हो गए हैं, तो इसका मतलब है वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये यूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में, और मेरे पास माउस असल में दूसरा है, तो लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर माउस हो तो आप इसको बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अभी ये वाला लैपटॉप भी उसका मजेंटा हो गया, तो हम इस लैपटॉप को भी कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा डाटा है,
मज़ीद कोई चीज़ देख लें। ओके, अब हम कहते हैं कीप चेंजेस, ये आपकी बैकग्राउंड रिमूव होगी। अब फर्दर अगर आप इस पिक्चर के ऊपर करेक्शंस करना चाहते हैं, कोई कलर डार्क या लाइट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इनका कलर ग्रे स्केल में लेके जाना चाहते हैं या डल करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी काम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, यूँ ये काफ़ी टूल्स आपके पास मौजूद हैं। सिमिलर अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड के अंदर, इसको शो कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से यूज़ करेंगे। अगर आप इस पिक्चर के गिर्द कोई फ्रेम लगाना चाहते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर को बॉर्डर देना है और उस बॉर्डर का डिफरेंट कलर यूज़ करना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर कोई 3D रिफ्लेक्शन या ग्लो भी दे सकते हैं, जैसे ये देखें पिक्चर के गिर्द आपको एक ग्लो नज़र आ जाएगा। इसके बाद पिक्चर को ये हम अभी थोड़ी देर तक इसकी स्मार्ट आर्ट्स देखते हैं, इसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप अपनी तस्वीरों को स्मार्ट आर्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ पोजीशंस हैं टेक्स्ट की, तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास के ऊपर कोई टेक्स्ट होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ इज इक्वल रैंड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एंटर, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। मैं कहता हूँ पिक्चर करके पोजीशंस, ये देखें आप जो पोजीशन देंगे उसके मुताबिक आपकी पिक्चर और डाटा आपस में मर्ज हो जाएंगे। यूँ सेलेक्ट करें, जस्टिफाई करें, तो यूँ आपकी पिक्चर और डाटा आपस में जाएंगे। मज़ीद आप पिक्चर को रैप करना चाहते हैं अपनी टेक्स्ट के साथ टाइटली, तो आप यूँ भी कर सकते हैं। ये तो जहाँ जहाँ पिक्चर खाली जगह होगी वहाँ वहाँ टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी तस्वीर को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी तस्वीर को मज़ीद क्रॉप कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमें थोड़ा डाटा क्रॉप करना है, तो ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो मैनुअली आप यहाँ से करेंगे, लेकिन यहाँ से भी आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जहाँ भी आप करना चाहें। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ और विड्थ दे सकते हैं। ओके जी, इसमें हैं शेप्स। तो हमारे पास वर्ड के अंदर शेप्स, लाइक अगर आप कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई फिगर्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस फिगर को यूँ डिज़ाइन करेंगे, लेकिन कोई भी फ्लो चार्ट या शेप्स को यूज़ करने से पहले बेहतर है कि आप अपनी एक ग्रिड लाइंस को व्यू में जाके ऑन कर लें यहाँ से, तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें आपको शेप डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको ग्रिड लाइंस नजर आएंगी, लेकिन ये प्रिंट के अंदर नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए है। मज़ीद शेप्स फ़र्ज़ करें अगर मुझे एरो चाहिए, तो मैं बिल्कुल पहले आप एक्यूरेट कर लें, ये देखें ग्रिड्स के बाद कर लें। उसके बाद मुझे एक एरो चाहिए, तो यहाँ से आप उसको स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइंस का बैकग्राउंड में होना इसलिए फ़ायदेमंद है कि आप इजीली बैकग्राउंड के अंदर जो भी आपकी ग्रिड्स यूज़ हुई हैं उनके ऊपर ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप इसको करना चाहते हैं, आप इसको कलर दें। इसको अगर आप कलर देना चाहते हैं, डबल क्लिक करें और उसके बाद अपना का कोई भी स्टाइल यूज़ करें। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो सिंपल सेलेक्ट करने के बाद आप लिखें जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा, कलर चेंज, जो भी आप फॉन्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो जब आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाए, अगर आपने एरो की लाइन को मज़ीद वेट देना है, तो आपकी आउटलाइन पे जाएं, वेट पे क्लिक करें और यूँ आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आपकी फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप व्यू टैब पे वापस जाएं
और ग्रिड लाइन को बंद कर दें। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है आइकन्स। आइकन्स आप चेक कर सकते हैं, ये डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन लाइब्रेरी में से आपको एक्सेस करके देगा, तो आप गूगल की मदद से भी वैसे सर्च करके लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप किसी भी चीज़ का आइकन ढूंढ सकते हैं। मसलन आपको टेलीफोन चाहिए, तो आप यहाँ लेंगे टेलीफोन, और मैं यहाँ पे उसको कर लूँगा, ठीक है। तो ये आईफोन का आइकन है, इसको आप जिस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह आप कोई 3D मॉडल भी लेके आ सकते हैं। 3D मॉडल के लिए भी आप यहाँ पे फर्ज करें, आप लिखते हैं ये थोड़ा टाइम लेगा सर्च करने में, तो आपको ये डिफरेंट 3D मॉडल्स चेक करके दिखाएगा। तो इसमें से आपको जो फेवरेट लगे या अच्छा लगे, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर लें। तो लेकिन ये सारे ऑनलाइन लाइब्रेरी में से सर्च हो रहे हैं, तो यकीनन ये थोड़ा टाइम लेंगे। तो आप इनमें से जो भी अच्छा है उसको इंसर्ट करें। ये इंसर्ट करने पर थोड़ा सा टाइम लेगा जी, ये देखिए। तो आप इसका साइज भी एडजस्ट करके इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगेन इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जैसे कि आप लोग अपनी सब्जेक्ट्स के अंदर भी देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, कि डिफरेंट प्रोसेसेस नज़र आ रहे होते हैं, साइकिल्स नज़र आ रहे होते हैं, हिरार्कीज़। तो ये देखें, प्रोसेसेस के अंदर ये मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, ठीक है। हिरार्की के अंदर, साइकिल्स के अंदर। तो इनमें से हम कोई एक यूज़ करते हैं और उससे हम कोई बना के देखते हैं। लाइक हम कोई प्रोसेस बना लेते हैं, ये वाला डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ये देखें, प्रोसेस पे जब आप क्लिक करते हैं, आपको टेक्स्ट पैन नजर आना शुरू हो जाता है। ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसने मिलके क्या बनाया जी, H2O, ये पानी बन गया। तो 2 को आप सबस्क्रिप्ट पे ले जाए, तो इस तरह से ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब देखें, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन आ जाते हैं। यहाँ से आप इसका कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको 3D मॉडल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है और बड़ी आसानी के साथ आप स्मार्ट आर्ट हैं, यूँ, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और बड़ा इजीली आप इसको डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें हम मज़ीद इंसर्ट के अंदर जाते हैं और अभी देखते हैं, जैसा कि हमारे पास चार्ट्स हैं। फ़र्ज़ करें ये एक चार्ट है, इस चार्ट को हम, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स हैं, कॉलम्स हैं, लाइन्स हैं, चार्ट है, बार चार्ट है। तो इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह का चार्ट आपको चाहिए, ग्राफ आपको चाहिए, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मसलन मुझे ये चाहिए, मैं ओके करता हूँ, तो जब ओके पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक हमारे पास का मकसद ये है कि आप यहाँ पर इजीली डेटा पुट करते हैं। लाइक ये आपकी कुछ कैटेगरीज हैं, तो पहले अगर आप समझ लें, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज, कैटेगरी 1 2 3 4। तो अगर हम इनको मंथ्स के नाम दे दें, मार्च, तो देखिए साथ साथ नीचे चार पर ये चीज़ें अपडेट भी होती जा रही हैं, ठीक है। तो अप्रैल के बाद
मई भी, तो यहाँ पर एंड पे देखें एक छोटा सा एरो है, आप उसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो देखें आपका मज़ीद डाटा आप ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे को भी ऐड कर सकते हैं। तो टॉप साइड पे हमारे पास है सीरीज़ का मतलब होता है कि एक महीने के अंदर कितने ऑब्जेक्ट आपने शामिल करने हैं। मसलन पहला मेरा ऑब्जेक्ट है सैलरी, उसके बाद है जी फूड एक्सपेंस हैं, रेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेंट के अलावा भी हमारे एक्सपेंस हैं लाइक एजुकेशन के एक्सपेंस हैं तो आप इसको कर लें और एजुकेशन तो अब आप सिंपल वैल्यूज चेंज करते जाएं। फर्ज में बंदे की सैलरी 20,000 है, 5,000 फूड का खर्चा है और रेंट का खर्चा है उसका अलग, एजुकेशन का खर्चा है उसका जी ठीक है। तो ये आप जनवरी के अंदर देखें पूरा उसका डाटा। इसी तरह फरवरी के अंदर की सैलरी 18,000, उसके बाद फूड तो जो भी डाटा है तो उसके मुताबिक आप इसको कर देखिए कितना सिंपल और इजी है। तो सिंपल आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे, उसके बाद एक्शन कर दें और चार्ट की शेप आप यहाँ से डिज़ाइन उसका चेंज भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो स्टाइल बेहतर लगता है, आप उसको यूज़ कर लें। और अगर आपको इसकी टाइप चेंज करनी है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमें ये वाला चाहिए तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फाइनली जी अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट अवेलेबल विंडोज़ वो बताता है कि आप किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें इस एप्लीकेशन के पीछे हमारे पास एक हमारी स्लाइड चल रही है, उस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी क्रॉप कर लें, ये देखें क्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये है हमारा आज का कंप्लीट सेशन और थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।